नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा हाथा मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल, एक की स्थिति नाजुक। सिद्धगोड़ा थाना के पीछे बसे बस्ती वासियों को टाटा कंपनी द्वारा हटाए जाने पर पीड़ित परिवार पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त ने की ईद मिलन उन नबी जुलूस को लेकर पेशे इमाम मस्जिद के अध्यक्ष और सचिव के साथ अहम बैठक। और गोलमुरी क्लब के कर्मचारियों को मिलेगा 20% बोनस, कुल 50 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टाटा हाथा मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल, एक की स्थिति नाजुक। टाटा सुंदरनगर हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग में आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं बीती रात सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जहां इलाज के लिए जमशेदपुर हॉस्पिटल भेजा गया। सिद्धगोड़ा थाना के पीछे बसे बस्ती वासियों को टाटा कंपनी द्वारा हटाए जाने पर पीड़ित परिवार पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि उनके 4 पुश्त यहां रहा करते थे और टाटा कंपनी में उनके पूर्वज कर्मचारी भी रह चुके हैं। अब अचानक टाटा कंपनी द्वारा बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। 60 लोगों का परिवार यहां निवास करता है और कंपनी द्वारा बस्ती उजाड़ देने से यहां के गरीब लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसी सिलसिले में आज पीड़ित लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि उन्हें कुछ समय दिया जाए और पीएम आवास का लाभुक बनाया जाए। हम लोग को ठीक है, हम लोग छोड़ देंगे, जगह नहीं चाहिए, कहीं भी हम लोग को घर देने के लिए बोलिए, हम लोग प्रणाम करते हैं, हम लोग घर खड़ा करके रखते हैं। अभी तो नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी इतना छोटे छोटे बाल बच्चे लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग का माँ बाप की जगह जमीन नहीं दिखा दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग? चौथा पीढ़ी मेरा बीत गया, उतना समय से है, मगर उतना दिन हम लोग को कभी नहीं हटाने चाहता था। अभी हटाने चाह रहा, हम लोग हटने का तैयार है। हमारा लिए घर द्वार बना दे, बाती बिजली बाती लेटरिन बाथरूम कर दे, करने का होगा तो 80 साल से भी ऊपर होगा। खानदानी पीढ़ी वही खत्म हो गया। सास ससुर, मेरा भासुर, मेरा हस्बैंड, अब मैं भी जाने वाला है। घर द्वार बना दे, हम लोग जगह छोड़ने को तैयार है। वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त ने की ईद मिलाद उन नबी जुलूस को लेकर पेशे इमाम मस्जिद के अध्यक्ष सचिव के साथ की अहम बैठक। विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण पर हुई चर्चा। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर 28 सितंबर को शहर में निकलने वाले जुलूस के शांतिपूर्ण संचालन एवं विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर जिला सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने पेशे इमाम मस्जिद के अध्यक्ष सचिव को साथ कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पेशे इमाम व मस्जिद के अध्यक्ष सचिव ने डीजे तथा जुलूस में ट्रेलर या अन्य भारी वाहन को नहीं शामिल किए जाने को लेकर अपनी ओर से आश्वस्त किया, जिसका प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। नागरिक सुविधाओं से संबंधित कुछ समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें जल जमाव, साफ सफाई, सड़क मरम्मतीकरण आदि थे, जिस पर यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने कहा कि जुलूस के शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जुलूस प्रारंभ होने से ससमय गंतव्य स्थान तक पहुंचने में शांति समिति के सदस्य, जुलूस की नुमाइंदगी करने वाले प्रबुद्ध जन व वॉलंटियर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद है जिला प्रशासन को परस्पर सहयोग प्राप्त होगा। विधि व्यवस्था संबंधित किसी भी तरह की सूचना मिले तो तत्काल संबंधित थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट एवं वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। किसी भी भ्रामक खबर का हिस्सा नहीं बने। विशेषकर युवा वर्ग की काउंसलिंग पर बल देते हुए कहा कि तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, हॉर्न या साइलेंसर में किसी प्रकार का बदलाव कर सड़क पर स्टंट नहीं करें, जिससे जानमाल का कोई नुकसान हो, तथा शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं। और गोलमुरी क्लब के कर्मचारियों को मिलेगा 20% बोनस। टाटा स्टील और टिन प्लेट कंपनी के सहयोग से संचालित गोलमुरी क्लब के कर्मचारियों को इस साल भी 20% बोनस मिलेगा। मंगलवार को हुए बोनस समझौता पर गोलमुरी क्लब के अध्यक्ष और टिन प्लेट कंपनी के एमडी आर.एन. मूर्ति, वाइस चेयरमैन डॉक्टर एस.जे. डे, सचिव राजेश रोशन, संयुक्त सचिव सुशांत कजूर, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गुप्ता और कमेटी के मेंबर हरजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया। इसके अलावा यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, डिप्टी प्रेसिडेंट बी.के. टिड्डा,
महासचिव ददन सिंह, कमेटी मेंबर बिरजू नाग, गगन सिंह, मनोहर कलंदी ने हस्ताक्षर किया। इस समझौता के तहत कर्मचारियों को इस साल न्यूनतम 39,077 रुपए जबकि अधिकतम 51,657 रुपए बोनस मिलेगा। इस माह के वेतन के साथ कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। कुल 50 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मानगो स्थित गांधी मैदान के सामने दुकान लगने से रोड में जाम की स्थिति बनी रहती है। आम जनता को सार्वजनिक शौचालय जाने में भी हो रही है परेशानी। गांधी मैदान के समीप बने सरकारी शौचालय के आसपास सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहे हैं, जिससे आम जनता को शौचालय आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज MNAC द्वारा होमगार्ड के जवानों की सहायता से सब्जी विक्रेता को हटाया गया और वापस दुकान लगाने से मना किया गया। अभी हम लोग को मानगो नगर निगम के जो है साहब उनके आदेश पर हम लोग आए हुए हैं। सरकारी जो है शौचालय उसके पास में रख के सब्जी विक्रेता अपना सब्जी बिक्री करते हैं, तो जिससे कि शौचालय आने जाने में होता है कठिनाई होता है, परेशानी होता है, रास्ता जो है यहाँ का ब्लॉक होता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ से जो है सब्जी विक्रेता इसको हम लोग खाली करवाए। ये बार बार तो शौचालय को घेर लेता है ये लोग, जब आप लोग बार बार हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से अतिक्रमण हम लोग करते हैं, लेकिन बार बार आके घेर लेते हैं। तो शौचालय के पास से हटाया जा रहा ना खाली? जी जी, तो फिर हम लोग शौचालय के पास से पूरा शुरू से लेकर अंत तक हम लोग क्लियर इसको हम लोग किया है। और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के तर्ज पर सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्ट स्टूडेंट बनाने का बीड़ा शहर की संस्था टीम परवरिश ने उठाया है। बुधवार को इसके तहत मानगो डिमना स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें, शहर में मौजूद तमाम निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट बनाने हेतु अलग अलग तरह की प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास काफी ज्यादा होता है और ऐसी विकास सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की भी हो सके। इसी कोशिश को लेकर टीम परवरिश संस्था आगे बढ़ रही है। डिमना स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में छात्रों के बीच अलग अलग तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर समाज सेवी सह भाजपा नेता नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संस्था के प्रयासों की पूरी प्रशंसा भी की। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हमसदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन डीलर के मनमानी के विरुद्ध अनुमंडल कार्यालय कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे। सरायकेला जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी राशन वितरण मामले में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। डीलर के मनमानी को लेकर आए दिन ग्रामीण ब्लॉक और सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हमसदा गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन डीलर के मनमानी के विरुद्ध अनुमंडल कार्यालय कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत हमसदा गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय राशन डीलर सुधीर हास्ता पर राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर सुधीर हास्ता द्वारा 2 महीने के राशन वितरण को लेकर लाभुकों को फिंगरप्रिंट लिया गया है, लेकिन लोगों को 2 के बजाय 1 महीने का ही राशन दिया गया। शिकायत करने पर ग्रामीणों के बात को राशन डीलर द्वारा अनदेखी किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर सभी ग्रामीण बड़ी संख्या में SDO कार्यालय कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे। इधर SDO के अनुपस्थित होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा मामले की पड़ताल की गई, जिसके बाद सभी ग्रामीण को आश्वस्त किया गया कि 30 सितंबर तक 1 महीने के बकाया राशन सभी लाभुकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौट गए। अगर नहीं दे पाएगा हम लोग का डीलर भरा तो उसको नहीं रखा जाएगा। किलो राशन नहीं मिलता है, 15 किलो या 18 किलो या 17 किलो तक दे देता है। 2-3 किलो मेरा राशन काट लेता है। तो हम लोग पूछते हैं, कहे भाई हम लोग का राशन कहे काट रहा है? तो बोलता है जो आदमी रखा है आप लोगों के लिए देने के लिए उसके लिए रख रहे। तो हर महीना वैसे ही काटता है। और फिर जो लेट से थोड़ा गया उसका तबीयत खराब हो गया उसका भी चावल रखता है। 2 दिन के बाद अगर उसका बुखार छूट गया चावल लाने गया, लेकिन उसको बोलता है कि आपका चावल तो चला गया। तो चला गया चावल कहाँ चला गया? वापस चला गया बोलता है। क्या सरकार जाता है हम लोग का डीलर वापस लाने के लिए चावल? इधर सरायकेला जिले के कांडर थाना का निरीक्षण करने पहुंचे कोल्हान के DIG अजय लिंडा। कोल्हान DIG अजय लिंडा बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांडरा थाना का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां DIG के पहुंचने पर पुलिस द्वारा इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर DIG के साथ सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, सरायकेला पुलिस मुख्यालय DSP चंदन वत्स भी मौजूद थे। DIG ने कांडरा थाना परिसर में घूम-घूम कर विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। DIG द्वारा रूटीन विजिट के तहत यहां निरीक्षण किया गया, जिसमें लंबित कांडों की समीक्षा, मलखाना का निरीक्षण, बेहतर पुलिसिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश समेत अन्य मामलों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मैंने जो ट्रैफिक दुर्घटनाएं हुई है
उसका भी अवलोकन किया। जो घटनाएं हुई हैं उसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको भी मैंने दिशा निर्देश दिया है, थाना प्रभारी है उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा देखा जा रहा है कि बीच में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारे बड़ी गाड़ियां बेतरतीब रोड में खड़ी रहती हैं या वो डेंजरसली पार्क रहती हैं, तो मोटरसाइकिल उसमें जो चालक है उसमें उनका सिर टच हेड ऑन कॉलिजन हो जाता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी निर्देश दिया है कि इसी तरह कोई भी गाड़ियां अगर बेतरतीब से लगी है, डेंजरसली पार्क है, तो उसको तुरंत फाइन करेंगे इस पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है इस पर, यह निर्देश दिया है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सिंधु डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ईसीजी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के चांडिल डैम रिजॉर्ट में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस झारखंड शाखा के बैनर तले संगठन की मजबूती को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वही महेंद्र मिश्रा संयुक्त झारखंड शाखा इंटक, केपी तिवारी जिला अध्यक्ष, शशि आचार्य संगठन सचिव महिला मोर्चा प्रदेश, राणा सिंह कोल्हान इंटक प्रभारी, मनमन सिंह जिला उपाध्यक्ष, सरवर आलम जिला उपाध्यक्ष, गुरुचरण कर्मकार चांडिल प्रखंड अध्यक्ष, मौसीम खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक, सद्दाम हुसैन जिला उपाध्यक्ष, राजू चौधरी जिला सचिव के उपस्थिति में प्रेस वार्ता किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया गया कि चांडिल अनुमंडल में स्थापित उद्योगों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है। अब इंटक संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दी है, जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को निर्धारित वेतनमान नहीं मिल रहा है, सरकार के दिए गए योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जिससे लेकर इंटक सभी मजदूरों को संगठित करते हुए इंटक शोषित पीड़ित मजदूरों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। वहीं प्रखंड अध्यक्ष गुरुचरण कुमार ने चांडिल अनुमंडल के चारों प्रखंड के तमाम मजदूरों को संगठित करते हुए इंटक के द्वारा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। उद्देश्य यही है कि जिस किसी भी क्षेत्र में, हमने आपसे चर्चा किया, जिस किसी भी क्षेत्र में मजदूर काम कर रहा है उसका उचित हक दिलाना ये हमारी इंटक की नैतिक जिम्मेदारी है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकार का कोई विभाग हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का काम हो, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो वन विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सभी जगह पर काम करने वाले लोगों को उनका हक दिलाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चांडिल अनुमंडल के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को चानो के ग्रामीणों ने डीलर द्वारा कम राशन देने के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया।
चानो गांव के राशन कार्ड धारियों की जागृति जय मां दुर्गा महिला समिति के डीलर द्वारा प्रति महीना अनाज दिया जाता है। डीलर द्वारा प्रति कार्ड 1 किलो अनाज काटा जाता है। वहीं 2 महीने का अनाज के बदले डीलर द्वारा 1.5 महीने का ही राशन दिया जा रहा है, जिससे कार्डधारी कम राशन लेने से इनकार कर रहे हैं। डीलर के आनाकानी करने पर गांव के सैकड़ों महिला पुरुष प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर 2 महीने का राशन देने की मांग कर रहे हैं। बीडीओ सह आपूर्ति पदाधिकारी राकेश गोप के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। वहीं बीडीओ राकेश गोप ने 3 दिन के अंदर डीलर को राशन देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर बिना कटौती किए पूरे 2 महीने का राशन कार्डधारियों को अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि डीलर द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं करने पर डीलर पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं लाभुकों ने बताया कि राशन डीलर द्वारा कम राशन दिया जाता है। वहीं इस बार 2 महीने का राशन के बदले 1.5 महीने का राशन दिया जा रहा है, जिससे हम सभी ग्रामीण प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन कर पूरा राशन देने की मांग कर रहे हैं। और हम लोग गांव का मीटिंग भी नहीं किया, हम ही लोग खुद जाके उसका पास बोले कि हम लोग को 2 महीना का दीजिए। 2 महीने का नहीं बोले, 2 महीने का तो नहीं देंगे बोले। अभी हम लोग का मांग है कि वीडियो से वीडियो को बोलेंगे, अगर ऊपर से आदेश आया है 1.5 महीने का तो 1.5 महीने का हम लोग लेंगे, और नहीं आया है तो नहीं लेंगे। +2 आदिवासी उच्च विद्यालय के जर्जर हुई मकान ध्वस्त होने की सूचना पर भाजपा नेता विमल बैठा पहुंचे पटमदा, नया भवन बनवाने की मांग की। पटमदा प्रखंड के +2 आदिवासी उच्च विद्यालय बांगुड़दा जर्जर हो चुके 2 कमरे भवन 2 दिन पहले ही ध्वस्त होकर गिर गए। जिस दिन ये घटना घटी, संयोग से उस दिन स्कूल बंद था, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती थी। अभिभावकों से जानकारी मिलने के बाद बुधवार को भाजपा नेता विमल बैठा स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से मामले की जानकारी ली। विमल बैठा ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के बुलावे पर इसके पहले भी स्कूल पहुंचकर जर्जर भवन का जायजा ले चुके थे। उस समय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर जर्जर भवन को तोड़ने के लिए मांग की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने ना तो जर्जर भवन को तोड़वाया और ना ही तोड़ने के लिए आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि स्कूल खुला रहते हुए अगर भवन जमीन में गिरता तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना घटती, क्योंकि जर्जर हो चुके भवन जिस भवन में वर्तमान कक्षाएं चलती है उससे सटा हुआ था, इसलिए बच्चों का हमेशा आना जाना लगा ही रहता था। उन्होंने शिक्षा विभाग से जल्द ही नया भवन निर्माण की मांग की है। परसों ये गिर चुका है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों लोग से भी मालूम चला, यहाँ हमारे जो अभी चार्ज में हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उनसे भी बात हुआ, उन्होंने भी ये चीज़ को कहा। इससे पूर्व में जब हमने इस बात को उठाया था, हमने डीओ को भी और डीसी को भी बोला था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, इसको तुरंत डिस्पोजल किया जाए, मगर यहाँ डिस्पोजल नहीं हुआ है। और परसों ये गिर के आप देखिए सामने पूरा पड़ा हुआ है। ये स्थिति बना हुआ है +2 हाई स्कूल, आदिवासी हाई स्कूल कमलपुर का, बागुड़दा का। बुधवार को एमओ अकेडमी स्कूल आजाद नगर मानगो में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर साजिद अनवर के द्वारा 101 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया गया। 69 मरीजों का ब्लड शुगर एवं 73 मरीजों का हीमोग्लोबिन जांच किया गया। सभी मरीजों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराया गया। उक्त मौके पर लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार मंडल, पात की कंसल्टेंट डॉक्टर रूबी बारला, एमओ अकेडमी के निदेशक जामे उस्मानी, जीएनएम अलकापूर्ति, एएनएम किरण कुमारी, लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार, फार्मासिस्ट ढोल गोविंद बेरा एवं शहरी सहिया प्रमुख रूप से उपस्थित रही, जिसमें सामान्य बीमारियां साथ ही साथ में जो सीजनल बीमारी के साथ साथ में अभी जो मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है, तो उसको देखते हुए हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं ताकि जो भी लोग बीमार हुए वो आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जांच की सुविधा रखी हुई है, हीमोग्लोबिन हो, शुगर हो, बीपी हो, इसके साथ साथ में मलेरिया और डेंगू की जांच की स्लाइड की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। इसके साथ में परिवार नियोजन से जितने भी संबंधित सामग्रियां हैं वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और जितनी भी तरह की जो दवाइयां हैं वो हम लोग जो डॉक्टर साहब लिखेंगे वो सब हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं दे सकते हैं उसको हम लोग अपने CSC शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको रेफर कर रहे हैं। रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के संबंध में ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने जानकारी दी कि झारखंड कुपोषित राज्य है और बुरी तरह से इससे पीड़ित है, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड को कुपोषण से मुक्त किया जाए, और इस दिशा में हमारा रोटी बैंक लगातार काम कर रहा है और हम लोग गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। कुछ लिखे आप लोग? जी, कई बार लिखा हमने। इसी बीच हम लोग एक गाँव गए थे, बड़ा माँ की गाँव गए थे। बड़ा माँ के गाँव में हमने जो दृश्य देखा वो हमको बहुत हृदय विदारक दृश्य लगा।
और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एकदम कुपोषित थे, अति गंभीर कुपोषित थे, और वो घरों में थे। वहाँ की सहायक से बात किया तो कहते हैं कि हाँ हम लोग कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र से बात किया तो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ चल रहा था वहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका थी उनका अपना मकान वहाँ पर है, उस मकान में धान कूटने की मशीन लगी है, उसी में आंगनबाड़ी का स्कूल चलता है। लोग कहते हैं सेविका हमेशा आती नहीं है और बच्चों को पढ़ाई और राशन का मुद्दा अलग से उसमें। मुसाबनी तिरंगा मिडिल स्कूल और डुमरिया प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय स्कूल के छात्राओं को डिजिटल पढ़ाई के लिए मेराकी संस्था के द्वारा 2 लैपटॉप दिया गया। वहीं छात्राओं को लैपटॉप मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती गांव की लड़कियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारी लड़कियां आगे बढ़ सके। पूर्वी सिंहभूम के हर प्रखंड में लैपटॉप का वितरण हम लोग करेंगे। हमारी संस्था की ये सोच है, ग्रामीण लड़कियां ना तो किसी कंप्यूटर के टीचर को रख सकती है या उनका वेतन दे सकती है। कैफ़े इतना दूर होता है कि गांव के अंदर से जा के वो किसी जगह पे बैठ के कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं ले सकती है। तो क्यों ना सरकारी स्कूलों में हम लोग इस तरह के लैपटॉप का वितरण करें ताकि जहां एकत्रित रूप से प्रतिदिन उन लोग डिजिटल इंडिया के साथ अपना जुड़ाव कर सके, जानकारी बढ़ा सके और आज के सोशल सेक्टर में सोशल साइट के पॉजिटिव चीज़ों को इन लोग सीखे, जानकारी बढ़ाए। मेराकी संस्था की ओर से बच्चा लोगों के लिए एक लैपटॉप का वितरण किया गया, जिसमें पहले से ही हम लोगों का सोच था कि इस तरह से जो ग्रामीण इलाका के जो बच्चे हैं, लड़की लोग हैं जो बाहर सीखने नहीं जा पाते हैं कंप्यूटर, वैसे बच्चा को अगर इस तरह से लोकल में सीखने को मिले, स्कूल में सीखने को मिले तो हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को लैपटॉप मिला, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग लैपटॉप सीखेंगे। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा चलाए जा रहा अभियान के तहत बुधवार को तकरीबन 200 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। बता दें, भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह के द्वारा विगत लगभग 1 माह से चलंत सेवा रथ सेवा चलाया जा रहा था। इसके तहत हजारों की संख्या में लाभुकों का आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेजों को तैयार करवाया गया। बुधवार को सोनारी क्षेत्र के लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां लगभग 200 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सोच अंत्योदय का विकास था और आज उसी कार्य को भाजपा पूर्ण कर रही है। कार्यक्रम जो है आयुष्मान कार्ड और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और भी जितने प्रकार की कार्ड है, जैसे ई श्रम कार्ड और श्रम कार्ड, आभा कार्ड, ये सभी कार्ड बनाने का जो चलंत कार्यालय चल रहा है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये निरंतर ये जारी रहेगा जब तक कि हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाते। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टाटा हाथा मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल, एक की स्थिति नाजुक। सिद्धगोड़ा थाना के पीछे बसे बस्ती वासियों को टाटा कंपनी द्वारा हटाए जाने पर पीड़ित परिवार पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त ने की ईद मिलन उन नबी जुलूस को लेकर पेशे इमाम मस्जिद के अध्यक्ष और सचिव के साथ अहम बैठक। और गोलमोरी क्लब के कर्मचारियों को मिलेगा 20% बोनस, कुल 50 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।